ये मुख्तसर कहानी मेरे पोते तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालिदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालिदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती और पसंद करती है। वो निहायत पाकबाज, खूबसीरत, नेक दिल और नफीस खातून हैं। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं, तो उसे, इसके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुश खबरी पर सारे घर में मसरत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मैके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। इसके खाने पे खुराक का बड़ा एहतमाम किया जाता था। इसे किसी किस्म के काम काज करने की इजाज़त न थी। अरसा बाद इस खानदान में औलाद की आमद थी। इसे छठा महीना था कि अचानक अजियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। हर वक्त चीख विपकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़े लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को जख्मी करना। इसे खाने पीने का होश न था, किसी को पहचान ना रही थी। ये कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया। वो बाकायदगी से तजुर्बे से इलाज मुआवजा कर रहे थे, लेकिन मर्ज की तशखीस न हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमजोर और हड्डियों का ढांचा बुनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शायद जिन्नात के असरात में है, उनका आसिबी साया है। आमिलों से रुजू किया गया। वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीकों से अमलियात के जरिए अमल कर रहे थे। फलतर्ज गंदे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफायदा। घर का माहौल निहायत दिगरगू हालत में था। छोटे बड़े सब अहल खाना इज़्तिराब की हालत में थे। किसी में उनका बताया कि शहर में एक अमलियात करने वाले शाह साहिब हैं, निहायत नेक सुरताला, तालीम याफ्ता, बा शरीयत, बा अमल, बुजुर्ग, बाउम्र 80-85 साल हैं। वो खुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फी सबील अल्लाह दम दुरूद करते हैं। उनसे रुजू किया गया। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदूश हालत में उनके पास ले जाया गया। उन्होंने उसकी हालत जार देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि उन पर जिन्नात का साया है, वो निहायत खतरनाक जिनके असर में हैं। अगर इस जिन की शैतानी कास्तानी से जान छुड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती है। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई। दौरान अमलियात शाह साहिब अपनी पोनी, जो खुद बामल आमला थी, हमेशा अपने साथ रखते थे। चूंकि वो ज़ईफ अलउमर थे, जिस्मानी लिहाज से लागर थे, दौरान अमलियात मरीज ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। उनकी पोती इस सिलसिले में उनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहिब किसी गैर मुहर्रम को हाथ लगाना नामुनासिब समझते थे। शाह साहिब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया। तसिबसूरत सुएं, इत्ताल कुर्सी और दीगर अमलियात अपने पास रखे। जोर जोर से निहायत पर दर्द आवाज में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू किया। वो बार बार शाह साहिब पर हमला कर रही थी। एक दो दफा उन्हें जख्मी कर दिया। इस मौके पर उनकी पोती संभाला दे रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहिब नुसरत से मुखातिब हुए। वो मुखातिब तो नुसरत से थे, लेकिन इसके जरिए जिनसे बात कर रहे थे, क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ दी है? तुमने क्यों उसे अजाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नीस्त विनाबोद कर दूंगा। लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रहाइश पजीर हैं, जो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कोच करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी जिंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो उन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थी, वहां पर एक मुलाजमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रू रू कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोजगार के लिए अपने शौहर के साथ आई थी। हर दुख और सिख में इसका साथ दिया। इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ हो गई थी। लड़के जो उन्होंने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक न होने दी, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे दी। एक रोज इसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी, आपको मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। जब शौहर से इसने एहतजाज किया तो इसने इसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दरबदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाने बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपनी मेजबान के घर में देखा तो वो शक्ल व सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी महज़िब के जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए।
मगर इस बेचारी की रोजी का मसला था, मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब इसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतजामिया से मदद लेनी चाहिए थी, यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई, इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतजामिया को बता सकती। बेयारो मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया है, उनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सकी। मैं मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शौहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूंगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा मगर शौहर तो हाथों से निकल गया है। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शौहर के पास रहने से अलहदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमने नजरें फेर लें। ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो, तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी इस बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं जरूर मुकदमा करूंगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नजर रखती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक अमरीकी औरत ने मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली थी और सारा वक्त वो शौहर के साथ काम करने लगी थे। न जाने चुपके से उन्होंने शादी रेचली के मुझे कानों कान खबर तक न हुई। आज मैं अपने बारे नसीब को रो रही हूँ। वापस वतन किस मुंह से जाऊं, वहां मेरी कितनी बेइज्जती होगी।